जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बिल्कुल नए टॉपिक पर निबंध या लेख, आप किसी भी रूप में से लिख सकते हैं, लेकर आई हूँ। इस विषय की चर्चा अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 16 दिसंबर को की थी। तो जिस विषय की चर्चा हमारे प्रधानमंत्री जी करें, निश्चित रूप से वो विषय महत्वपूर्ण होगा। और वो विषय है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। अब ये नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, इसके क्या लाभ है, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस टॉपिक के ऊपर भी आपको एग्ज़ाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, निबंध पूछा जा सकता है, लेख लिखवाया जा सकता है। तो इसीलिए ये मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक खेती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग। बच्चों, शुरुआत की है मैंने चंद पोइटिक लाइन से। मनुष्य का लोभ विकास का खंजर, बना गया सुफलाम धरती को बंजर। सूखी धरती अब सिसक रही है, स्वास्थ्य की डोर खिसक रही है। जड़ों की ओर फिर जाना होगा, प्राकृतिक खेती को लाना होगा। तभी बचेगी शस्य श्यामला धरती माता, तभी बनेंगे हम विश्व भाग्य विधाता। तो चलिए जानते हैं क्या है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती खेती का मौलिक स्वरूप है। अंग्रेजी में इसे नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। इसे जैविक खेती भी कहते हैं। प्राकृतिक खेती में ना तो कृत्रिम खादों का प्रयोग होता है और ना ही रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग होता है। कृत्रिम का मतलब बच्चों होता है आर्टिफिशियल, नकली। यह खेती की प्राचीन पद्धति है। इसमें भूमि में मिट्टी के मौलिक स्वरूप को बनाए रखा जाता है। इसमें प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को ही कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार देसी गाय होती है। गाय के मूत्र से बने कीटनाशक व गोबर से बनी खाद प्राकृतिक खेती का मुख्य आधार होती है। तो अब जानते हैं कि प्राकृतिक खेती क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, आजकल जो हम खाना खा रहे हैं, उन सब का जो खेतों में उत्पादन किया जाता है, तो उसमें आर्टिफिशियल खादें, रासायनिक कीटनाशक, फर्टिलाइजर्स है ना, और पेस्टिसाइड्स, इनका प्रयोग होता है। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो चलिए जानते हैं प्राकृतिक खेती क्यों आवश्यक है। और हाँ बच्चों, आप लोगों से इतना मेरा ज़रूर कहना है कि अगर आपको ये निबंध अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे को भी, और इसे शेयर भी करें। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हमें नए नए विषयों पर मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक खेती क्यों आवश्यक है। स्वतंत्रता के बाद देश में खाद्यान्न की कमी की समस्या का हल करने के लिए हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया। अधिक पैदावार उत्पन्न करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों व खादों का अत्यधिक प्रयोग किया गया, और आज हम ज़रूरत से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं। बच्चों, उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था। तो खेतों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उगाएं, इसके लिए हमने रासायनिक कीटनाशकों और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया। उससे हमारी फसलें तो बढ़ी, फसलों का खूब उत्पादन होने लगा, लेकिन उससे हमें नुकसान बहुत हुआ, हमारी फसलों को। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन विकास की इस दौड़ में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से धरती की उपजाऊ शक्ति समाप्त होती चली गई। पानी का अधिक प्रयोग करने से ज़मीन में से पानी खत्म होता जा रहा है। पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पंजाब के साथ साथ बच्चों उत्तर प्रदेश में भी और चेन्नई जैसी जगहों पर भी पानी का लेवल ज़मीन में इतना नीचे चला गया है कि वहाँ से बोरिंग करके पानी निकालना बहुत ही आर्थिक रूप से बड़ा खर्चीला हो गया है।
रासायनिक कीटनाशकों व खादों का प्रयोग करने से पौधों के अंदर पोषक तत्व समाप्त होते जा रहे हैं। ऐसा खाद्यान्न खाने से लोगों में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में केवल प्राकृतिक खेती ही हमें इन सब चीज़ों से बचा सकती है। तो आप जान गए कि प्राकृतिक खेती क्यों आवश्यक है। अब प्राकृतिक खेती का मूल आधार क्या है ये जानते हैं। प्राकृतिक खेती का मूल आधार कुछ खास सिद्धांत है। प्राकृतिक खेती में जोताई का काम अधिक नहीं किया जाता, क्योंकि प्रकृति अपनी जड़ों के माध्यम से, केंचुओं व अन्य जीवों के माध्यम से यह काम स्वयं ही कर लेती है। सिद्धांत यह है कि प्रकृति के साथ कम से कम छेड़छाड़ की जाए। आप देखिए बच्चों, जंगल में कोई ना तो सिंचाई करता, ना गुड़ाई करता, ना निराई करता, और जंगल में भांति भांति की वनस्पतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्रकृति अपना काम स्वयं कर लेती है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्राकृतिक खेती का यही आधार है कि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। निराई गुड़ाई, मिट्टी को पलटने का काम अधिक ना किया जाए, तैयार खाद व रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता ना रखी जाए, और हरी खाद व गोबर की खाद का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। गौमूत्र से बने हुए कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए। इस प्रकार जब प्राकृतिक रूप से खेतों में खाद्यान्न तैयार होगा तो वह कहीं अधिक पौष्टिक, स्वास्थ्यवर्धक एवं शक्तिवर्धक होगा। अब चलिए जानते हैं प्राकृतिक खेती के लाभ। प्राकृतिक खेती किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। वर्तमान समय में ऑर्गेनिक फूड की मांग बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फूड की इस मांग को पूरा कर सकती है। स्वास्थ्य को लेकर चिंतित लोग महंगी से महंगी ऑर्गेनिक फूड खरीदना पसंद करते हैं। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। बच्चों, जैसे जैसे हम हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, हम भी सोचते हैं कि हम ऐसी सब्जियां खाएं, ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें नकली खादें और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग ना हो, ताकि हम स्वस्थ हो पाएं। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक फूड की मांग बढ़ेगी, उसे किसानों को भी फायदा होता जाएगा। प्राकृतिक खेती में महंगी खादों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग न करने से खाद्यान्नों के उत्पादन में लागत कम आती है, जबकि खाद्यान्न अच्छी कीमत पर बिकता है। इससे भी किसान को फायदा होता है, क्योंकि मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और जबकि प्राकृतिक खेती से जो चीज़ें उगाई जाती हैं उसमें नेचुरली सब चीज़ें उगती हैं, तो लोग ऐसी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए ये चीज़ें महंगी बिकती हैं। प्राकृतिक खेती से पशुपालन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसका मुख्य आधार बच्चों आप जानते हैं गाय है, गाय का गोबर। तो जब गाय के गोबर से बनी खाद, गाय के मूत्र से बना कीटनाशक हम प्रयोग करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से लोग ज़्यादा पशुपालन करेंगे। पर्यावरण को सुरक्षित एवं साफ रखने में भी यह खेती बहुत सहायक है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है और महंगे कीटनाशकों और खादों के प्रयोग से होने वाला प्रदूषण भी समाप्त हो जाता है। रासायनिक खेती में किसानों को अक्सर महंगे कीटनाशकों, खादों व उर्वरकों खरीदने के लिए ऋण लेना पड़ता है, और यह ऋण अक्सर उनकी आत्महत्या का कारण बन जाता है। तो आप जानते हो बच्चों कि हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेकों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उसका कारण यही है कि खेती करना महंगा सौदा हो गया है। अब खेतों में खाद भी चाहिए, कीटनाशक भी चाहिए, तो उनको खरीदने के लिए किसान अक्सर बैंकों से या साहूकारों से ऋण लेते हैं ब्याज के ऊपर, और फिर टाइम से उन्हें चुका नहीं पाते। जब चुका नहीं पाते तो फिर उस समस्या से उभरने के लिए उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं होता, किंतु प्राकृतिक खेती में किसानों को इस प्रकार के किसी ऋण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि प्राकृतिक खेती का आधार तो गाय के गोबर की खाद व गौमूत्र से बने कीटनाशक हैं, जो सस्ते होते हैं और हर घर में उपलब्ध है। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि की, मिट्टी की, जल इत्यादि विषाक्त
रासायनिक खाद व कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि की मिट्टी, जल इत्यादि विषाक्त हो जाते हैं, किंतु प्राकृतिक खेती में जैविक खादों का प्रयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है और भूमि की जल धारण शक्ति बढ़ती है। तो आप देखो कितना लाभ है नेचुरल फार्मिंग करने से। उत्पादकता भी बढ़ती है और खाद्यान्नों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। प्राकृतिक ढंग से उगाए गए खाद्यान्न सेहत और स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाते हैं। जैविक खाद्यान्न शक्तिवर्धक है और लोगों को बीमारियों से भी बचाता है, अतः इनकी मांग बढ़ती जा रही है। तो आप देखो बच्चों, प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग कितनी ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों से कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि वर्तमान समय में प्राकृतिक खेती आर्थिक दृष्टि से, पर्यावरण और सेहत की दृष्टि से फायदे का सौदा है। आज हम रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग करके जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न उगा रहे हैं और आधे से अधिक खाद्यान्न उचित संरक्षण व रखरखाव के अभाव में सड़ जाता है। अतः यह आवश्यक है कि हम लालच को छोड़कर प्राकृतिक खेती की तरफ उन्मुख हों, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी भूमि उपजाऊ बनी रहे, वह उन्हें सदा के लिए अन्न देती रह सके। तो बच्चों, 2 लाइनों से समाप्त किया है मैंने। यह है प्राकृतिक खेती को लाना है, प्रकृति, भूमि, जल बचाना है। तो बच्चों, आपको मेरा निबंध कैसा लगा, ये लेख कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। जय हिंद, जय भारत।